बैंगलोर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजय के पास दो जॉब ऑफर्स आते हैं। एक इंडिया में 50 लाख की एनुअल सैलरी का और दूसरा यूएस में 1.2 लाख डॉलर की सैलरी का। यहाँ चॉइस ऑब्वियस है, आप में से कोई भी होता तो शायद यूएस वाली जॉब ही चूज करता। अजय ने भी वही किया और यूएस जॉब करने चला गया। लेकिन कुछ महीने बाद अजय को रियलाइज हुआ कि इस सैलरी में गुजारा करना तो बैंगलोर वाली सैलरी से भी ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ गलती अजय की नहीं है, यहाँ समस्या है पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी की। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि अलग अलग कंट्रीज में पैसों की असली वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में एक मैकडोनल्ड्स की मैक मील 250 रुपए की मिलती है तो वही मील यूएसए में $10 की मतलब 830 रुपए के आसपास मिलेगी। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट मील इंडिया में 300 रुपए की, यूएस में वही 1700 रुपए की। एक 2 BHK रेंट इंडिया में 50,000 का, यूएस में सेम चीज के लिए 1.6 लाख। इंटरनेट इंडिया में 700 रुपए का, यूएस में 6,000 रुपए का। और डोमेस्टिक हेल्प इंडिया में कॉमन है, यूएस में एक लग्जरी। तो भले ही यूएस में अजय की सैलरी ज्यादा हो, पर वहां की चीजें भी उतनी ही महंगी है। आईएमएफ के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक पीपीपी रेट के $1 में 23.5 रुपए है। यानी जो चीज इंडिया में 100 रुपए की मिल जाती है, उसके लिए यूएस में लगभग $4.2 यानी 350 रुपए खर्च होते हैं। यानी इंडिया में 1 लाख की मंथली सैलरी के बराबर लाइफस्टाइल के लिए आपको यूएस में 3 से 4 लाख पर मंथ कमाना पड़ेगा। और ये लॉजिक सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज के लिए ही नहीं, ये सिटी टू सिटी भी वैलिड है। इसलिए एक छोटी सिटी का बंदा 30,000 में भी अच्छी लाइफ लीड कर सकता है, जबकि मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर जैसी सिटी में 50,000 सैलरी भी कभी कभी कम लगती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे डिफरेंस को एक्सपीरियंस किया है? कमेंट्स में जरूर बताएं।